नवाज शरीफ साहब का जो ख्याल है, उनकी बेटी का जो ख्याल है कि ये फौज को ब्लैकमेल कर लेंगे, ये जुडिशरी को ब्लैकमेल कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। 3 बार नवाज शरीफ इक्तदार में आया, पीपल्स पार्टी 3 बार इक्तदार में आई। इन्होंने अपना सोचा, अपने बच्चों का सोचा। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, जिनको मैं अब कल भी मैंने मशवरा दिया है कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने के कारोबार शुरू कर लें, ये सियासत आपके बस की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में जो एक रख रखाव है, जो अखलाकियात है, जो अखलाकी कदरें हैं, उनको हर लिहाज से मलूज़े खातिर रखना चाहिए। मैं कुरान पाक से मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। तो 2000 मिलेगा नहीं? नहीं लेना, 2000 मेरा होगा। वोट को 2-2 हजार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना? पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरूह धंधा शुरू किया हुआ है। उनको वीडियो खेलने दें, हम तो वोट खेल रहे हैं। हाल ही में सेमिनार हुआ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल विद मोहतशम तरीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन इश्यूज़ पे बात करेंगे, उसमें जो करंट बेसिकली आज के दिन के जो इवेंट्स हैं, उसमें जो राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है, उस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, उस पे हम बात करेंगे। और ऑडियो वीडियो लीक्स आजकल सीज़न चल रहा है, उस पे हम बात करेंगे। और बिलावल साहब ने आज पेशावर में जलसा किया और उस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और लाहौर का जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है हल्का NA 133 पे, उस पर जो वीडियोस जारी हो चुकी हुई हैं और उस पर मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान पीपल पार्टी का मौक़िफ़ हम लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट्स तो वैसे ही उस मैदान से बाहर हो चुके हुए हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, ये हम PTI के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अबरार हुसैन शाह साहब ने पाकिस्तान पीपल पार्टी से। अबरार शाह साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। और हमें ज्वाइन किया है मिस नबीला इरशाद साहबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मिस नबीला, आपको भी वेलकम करते हैं जी। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर मंसूर करल साहब ने। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिस नबीला, आपसे प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये जो NA का इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो ये वीडियोस इशू हो चुकी हुई हैं, इस सिलसिले में कुछ मुस्लिम लीग नून ने कोई कंक्रीट स्टेप लिए हैं कि जी इसके बारे में कि ये वीडियोस असली है या किसी ने प्लांटेड की है, और इसमें जो बंदे बैठे हुए हैं वो तो आइडेंटिफाई हो सकते हैं इजीली, तो या फिर ये मौक़िफ़ ये है कि जी हुकूमत इस पे इन्वेस्टिगेशन करे और इसको लेके जाए, फोरेंसिक करवाए, ठीक है नहीं है तो आप इससे बरी ज़िम्मा है इस वीडियो से? मुझे बड़ी हैरानी भी हो रही है और हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। इसके लिए हम कुछ करते, इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है जनाब, और DC लाहौर को उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर का हमें रिजल्ट दें। एक पार्टी 85 से इलेक्शन जीत रही है जिस हल्के से, तो आज वो 2-2 हज़ार रुपये देकर अपनी वीडियो खुद बनवाएगी। मेरे पास तो इसके लिए कोई अच्छा नहीं, आपके ज़हन में क्या है कि जी किसने ये आपकी पार्टी, आपका लोगो, जो वो कैंडिडेट्स हैं उनकी तस्वीरें और वो लोग बिठा के, तो वो उसको मतलब यूज़ किया गया है ना आपकी पार्टी के नेम को। अगर आप लोगों ने नहीं की तो किसी और ने की है, तो ये इलेक्शन कमीशन का वेट करने की बजाय जी बिल्कुल इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, वो इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी का वेट कर रहे हैं या आप लोग अपने भी?
लोग भी कर रहे थे, हम लोगों ने सुना था, हमारा टाइम भी वेस्ट होना था, जाहिर है हमारा पैसा भी लगना था। इससे पहले ही उन्होंने एक्शन ले लिया, तो हम वेट करते हैं। आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है। अब ये मेरी तस्वीर है आपके पास, अल्लाह ना करे आप कुछ भी कर सकते हैं बैठ के, और हो रहा है इस तरह से अब। और ये आज से नहीं हो रहा, ये बड़े सदियों से हो रहा है, बड़े अरसे से हो रहा है ये वीडियो जो हो रही है आजकल ना। अच्छा नहीं मिस 2,000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये शरारती अनासर जो है ना, इनसे कहे ना कि शरारती अनासर जो है वो लेकर कैंडिडेट क्यों नहीं आए। और पीपल्स पार्टी का तो मैं कहती हूँ कि लाहौर के पूरे पाकिस्तान में वो अपना असर रसूख खो चुकी है। तो हमें किस बात का डर है कि हम 2,000 रुपये देंगे और वीडियो भी अपनी खुद बनाएंगे और पीछे पोस्टर और क़यादत की तस्वीरें लगवा के हम कुरान पे हलफ उठवाएंगे। नहीं जी बच्चों वाली बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। तो इसके बैक साइड पे जो डायरेक्टर है वो आपका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है? इस तरह से मेरा कोई मैं नहीं इस तरह के वहाम पैदा करना चाहती। आ जाएंगे नजर सामने, आप थोड़ा वेट कर लें। लेकिन अली परवेज साहब ने, जो परवेज मलिक साहब के बेटे थे मरहूम के, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें तो उन्होंने पीपल पार्टी को इसका वो किया है कि जी पीपल पार्टी ये काम कर रही है, खरीदो फरोख्त कर रही है, वोटों की वो हम नहीं कर रही है। देखिए ना, इसका ये होता है कि आईने में अपना मुंह नजर आता है। अगर पीपल पार्टी ने किया है तो वो भी पता चल जाएगा, और नून लीग के ऊपर जिन्होंने इल्जाम लगाया वो भी इंशाल्लाह बंदे पकड़े जाएंगे। वो अली साहब का अपना एक व्यू पॉइंट है। अच्छा मिस्टर साहब, ये क्योंकि एक हल्के की बात है और मुस्लिम लीग नून का जो है ना जी वो लाहौर पूरे में बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और जब एक हल्के की बात करते हैं तो उसे एक हल्के के कितने आपके सब ऑफिसेस बने हुए होंगे, तो ये इसको तो लोकेट करना कि ये कौन लोग थे जिन्होंने मास्क लगा के, तो वो बीबियां कौन सी थी जो अंदर जा रही थी, वो सेटअप क्या था, इसको तो मेरे ख्याल में आप जैसी स्ट्रांग पार्टी जिसका होल्ड है लाहौर में, उसको तो मेरे ख्याल में 2-3 घंटे में ये पॉइंट आउट कर लेना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं जो बैठ के ये प्लांटेड मूवी बनवा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब क्या पता चलता है कि अब मेरे इस घर के अंदर बैठ के अभी मेरे सामने में क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये जो ड्रामा करना होता है, ये जो इस तरह का करना होता है, ये थोड़ी अब ये होगा कि हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे में हमारे लोग होंगे जो उनको देख रहे हैं। उन्होंने प्लांटेड किया ये बकायदा। वीडियो आ गई ना, वीडियो आ गई तो ये उस हल्के में से किसी के लोगों को बुलाया होगा। अभी ये तो नहीं है कि जी वो मीनार पाकिस्तान पे जाके वहाँ पे किसी और हल्के में से या शादरा वाले किसी हल्के में से वो उन्होंने बैठ के तो ये क्लिप बनवाया हो, तो आपके उसी हल्के में से ही बनवाया होगा ना जी, जिनसे वो वोटों पे वो ले रहे हैं जी। ये तयन करेंगे अब, इसके ऊपर अब वेट ही है कि इसके तयन करेंगे ये जो मुल्ज़म है या औरतें हैं या जो कुरान पाक है या खाली किताब रखी हुई है, तो ये इसका तयन करना चाहिए क़यादत को जो लाहौर में बैठी हुई है। उसकी क़यादत को तयन करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं अबराज शाह साहब भी, ये लाहौर में आप पे भी बड़ा सीरियस इल्ज़ाम जो कैंडिडेट साहिबा हैं उनके बेटे हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने बड़े क्लियर कट अल्फाज में इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पीपल पार्टी पर कि जी ये वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या मौक़िफ़ थे? प्रेम भाई जी, जो आपने सवाल किया, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मोहतरम बहन ने उसका जवाब दिया है आपके सवाल का और क्रॉस क्वेश्चन में भी आपने किया है, तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा काफ़ी हद तक जवाब मोहतरमा नबीला साहबा ने ही दे दिया है। क्योंकि अगर एक इल्ज़ाम, एक माशरे का भी असूल है कि अगर किसी शख्स पर या किसी इदारे पर कोई किसी किस्म की उंगली उठती है या सवाल उठता है, तो जिस वक्त वो क्लियर होता है या अंदर से वो नीट क्लीन होता है, तो वो खुद चीखो पुकार शुरू कर देता है और उसके मतलब वो एहतजाज तक चला जाता है। और जैसे कि लाहौर में इलेक्शन की सूरत हाल है और नजदीक तरीन इलेक्शन है और मतलब इलेक्शन में गहमा गहमी होती है, और उसके मतलब इन्होंने अभी तक बकौल
मोहतरमा नबीला साहिबा थी कि इन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड किया हुआ है कि वो इनकी इंक्वायरी करा रहे हैं और इन्होंने खुद अपने आप को क्लेरिफाई करने के लिए कोई स्टेप ही नहीं लिया है। और उस स्टेप से भी ये मतलब ये ही जाहिर होता है कि ये शायद इसकी हकीकत और जेन्युइन होना उसका मतलब काफी हद तक है, जो कि वो इसमें मुस्लिम लीग नून अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रही है। तो पीछे रह गया इल्जाम उठाने की बात, वो एक मुखालिफ पार्टी होने की हैसियत से इल्जाम वो उठा रहे हैं। तो इसमें इस वक्त उनको जवाब तो अपना देना है, अपने आप को क्लियर करने का, ना कि इसमें किसी दूसरी पार्टी को या मुखालिफ हरीफ को उसमें कोई तनकीदी नुक्ता नजर बनाना है। और अगर उसमें मैनेज किया हो तो लामाला बात उसमें उसकी टीम होती है और वो उसकी टीम तो जाहिर ही नहीं हो रही। वो जहाँ तक जाहिर हो रही है और जहाँ तक क्लियर हो रही है वो मुस्लिम लीग की निशान उनकी ही तरफ ये निशान उंगली का इशारा हो रहा है कि ये इनकी तरफ से ही ये इस किस्म की जो सिचुएशन है वो पैदा हुई है, जो कि बड़ी शर्मनाक है। और मतलब असूल के मुताबिक या पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये गलत भी है। इसमें आप बेहतर आप समझते हैं कि जिस पर इल्जाम उठाया जाता है वही उसको इल्जाम को अपने आप को क्लेरिफाई करने का उसका इस्तेकाक होता है। और जब वो सही तरह क्लियर नहीं कर रहा है या उसको क्लियर करने के पहलू या इकदाम नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब काफी हद तक यही जाहिर होता है कि यकीनन इस बात में कुछ सच्चाई है जो कि अपने आप को छुपाने से छुप नहीं रही है। अच्छा, ये अब थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ जी जी कि जो बंदा नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाया ना कि उन्होंने 2,000 रुपए दिए, ऐसा ही ना? जी जी। तो मैं कहती हूँ कि जो इल्जाम लगाता है सबूत उसने देने होते हैं कि अगले ने देने होते हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। फोटोग्राफ सामने आ चुकी है और पूरी दुनिया और पूरा मुल्क देख रहा है। चले। अच्छा, अब अबरार साहब ये तो एक बड़ा वैलिड पॉइंट भी है, लेकिन लीगल टर्म्स में तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाता है उसने सबूत देने होते हैं। लीगल पॉइंट में तो ये इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन जब हम एक बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं तो वो अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा होता है कि ये अगर इल्ज़ाम लगाने वाले को सबूत नहीं मिल रहे तो वो अपने सबूत इकट्ठे करके लेके आ जाता है कि ये देखें जी मेरे पास ये सबूत है। जी इंशाल्लाह देंगे जी हाँ। अच्छा अबरार साहब, ये जो आप अभी जितनी देर जी ऐसे ही है जो कि था और बगैर ये नाकाम महसूस हो रहे हैं। अच्छा अबरार साहब, ये जो जितनी देर आपने मुस्लिम लीग नून की ये जो वोटों की खरीदारी वाली वीडियो पे जितनी देर आपने गुफ्तगू की है, तो आपको मालूम है कि ये पीपल पार्टी की भी एक वोटों वाली वीडियो मार्केट में आ चुकी हुई है? नहीं, अभी तक हमारे तो सामने नहीं आई है। और अगर किसी की साजिश या किसी की शरारत है तो वो भी इंशाल्लाह उसका हम डट के जवाब देंगे अपनी सफाई में और अपनी बोनाफाइडी उसमें जाहिर करेंगे। नहीं, सेम डे शाहजी, जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की वीडियो आई है उसी दिन ही पीपल पार्टी की वीडियो आ गई थी मार्केट में। उससे पहले बल्कि अच्छा, उससे पहले आई थी। तो उस बारे में तो वो आपके राजा परवेज अशरफ साहब हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो 5,000 वोट हमारे पिछले इलेक्शन में थे तो इनके थे 90-95 हज़ार वोट, तो हम 90,000 वोट खरीदेंगे 2-2 हज़ार रुपए में। ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती कि हम वोट खरीदारी कर रहे हैं। ये राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी कल की। इसी तरह हम कहते हैं कि इतनी मार्जिन से हमेशा जीतते आए और अब हमने 2-2 हज़ार रुपए दे के वोट जरूरत ही नहीं हमें खरीदने की। जी ठीक है शाह जी। देखिए जी, इसमें ये तो बात क्लियर है कि एक फुटेज, एक चीज, ये मामले की फुटेज सामने आ रही है, वो आज खुद अपना एक मुंह बोलता सबूत होता है तरीन भाई। और बाकी आप इसमें जो हमारे एंकर भाई हैं वो खुद इसमें ज्यादा एहतसाब सबका भी कर सकते हैं कि इसमें मतलब कहाँ तक उंगली का मतलब
निशानदेही जा रही है किसी के झूठे होने की या सच्चे होने की? नहीं, मतलब मैं जो मिस नबीला से जो सवाल कर रहा था वही आपसे भी है कि जी ये जो वीडियो पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर की आई है कि जी वो पैसे दे के 2,000 रुपये, वो बीबी कह रही थी कि जी मेरा मियाँ आया जी वो 2,000 रुपया ले गया कार्ड दे के, मैनू 2,000 रुपये नहीं दे रहे जी कार्ड देते, ये पीपल पार्टी की फुटेज है। तो उस पर राजा परवेज अशरफ यही कह रहे हैं कि जी हम हमारी नहीं है जी, हम तो 5,000 वोट वाले हैं तो कहाँ से हम खरीदेंगे जी, हम ये वो भी इसको वो मतलब प्रूफ कोई नहीं दे रहे कि जी ना वो अपनी इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन का इंतजार मेरे ख्याल में कर रहे हैं। देखिए सर, इधर टाउनशिप में आज यौम तासीस के तकरीब भी मनाई गई है और राजा परवेज अशरफ साहब की सदारत में इधर जलसा भी हुआ है मौजूदा इंतखाबी हल्के में, और वहाँ पर अवाम का जोक तशरीफ लाना और उनका जज्बे के साथ पार्टी के हमायत का ऐलान करना, ये एक हौसला अफजाई की बात है। और ये इस किस्म के मतलब मैं ये इन्हें होशी हथकंडे समझता हूँ और ये मुआशरे की तज़ीक वाले अनासर है। और ये तो उस वक्त वो बंदा करता है जो अपनी शिकस्त महसूस कर रहा हो या जो अपने आप की खामी महसूस कर रहा हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो ये करने की जरूरत नहीं। काफी हद तक पीटीआई की तंजीमों ने भी अपनी जाने का ऐलान किया है और बाज़ाब्ता उन्होंने कैमरे के सामने आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सब उनके जो काफी ओहदेदार हैं यूसी वाइज उन्होंने रोना पीटना तो अभी शुरू इन्होंने कर दिया कि पीटीआई भी इनके साथ है, तब भी ये वो सारेंगे इंशाल्लाह। नहीं बहन, बात सुन ले। बात ये है कि जो ऐलान कर रहे हैं और वोटों की हमायत के साथ वो पार्टी के साथ तावन वोटों का भी कर रहे हैं और सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। उनके अपने पास कैंडिडेट कोई नहीं था, वो तो हुक्मरान जमात है। इस तरह के कंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको अपनी वर्थ पर यकीन टूट रहा हो और अच्छा आप महसूस शाह जी ये इस दफा हौसले अफजाई से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी ये बताएं कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उसमें आपके कैंडिडेट ने कोई 5,000 के 5,500 के करीब वोट लिए थे, तो इस दफा कितनी तवक्को कर रहे हैं आप? देखिए सर प्रेम भाई, मैं अदब से अर्ज करता हूँ कि मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की एक वाहिद जमात है जो कि पॉलिटिकल लिंक्स, पॉलिटिकल रूट्स गली लेवल तक रखती है। वोट बाज़ औक़ात कम हो जाना या ज्यादा हो जाना ये वजूहात और भी हो जाती हैं। तो इसमें आप भाई हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना जरूर मुनासिब समझूंगा कि जब 2018 के इलेक्शन पर भी काफी ऑब्जेक्शन हैं और काफी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों की तरफ से भी हैं और इसमें इलेक्शन में क्या रियलिटी और क्या वोटिंग में हकीकत सामने आई है उस पर भी काफी शकूक व शबाहत ज़ाहिर बाद में जो तबसरा निगार हैं उनकी हद तक सामने आए हैं या जो चाहते हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो और फिर अगर बिलफर्ज वोट कम भी आए हैं तो पार्टी का काम है जदोजहद करना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी 2013 में भी नहीं ना होने के बावजूद अपनी जदोजहद जारी रख रही है और 2018 में भी कामयाबी ना होने के बावजूद फिर अपनी उसकी जदोजहद जारी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मंजिल तक पहुंचाने वाला है अपने पाक आका के सदके। तो इस मेहनत से ही बंदा जदोजहद करता है और इंशाल्लाह इस दफा हम अच्छे हौसला अफजाई में के मुंतज़िर हैं और इलेक्शन के जीत हमें नजर आ रही है और इंशाल्लाह। अच्छा आप इलेक्शन विन करने का अभी मतलब है आपके ज़हन में कि हम इलेक्शन विन कर लेंगे ये वाला? सर अल्लाह ताला के फजलो करम से पार्टी हमारी मुल्की पार्टी है और इलेक्शन पहले यहाँ पे लाहौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी हद तक काफी तादाद में सीटें जीतती रही है और इंशाल्लाह आइंदा वक्त भी ऐसा आएगा कि पार्टी बहुत सीटें ठीक हो गया। मैं ज़रा डॉक्टर मंसूर साहब एक तो ये ज़रा वजाहत कर दें कि ये जो NA 133 का जो हल्का है लाहौर का, उसमें ये शाह साहब अभी फरमा रहे थे कि जी बहुत सारे जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं।
एक तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन दे दें मुझे ज़रा, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई, आपके जितने ही इस वक्त मेहमान बैठे हैं उनको और आपके व्यूवर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने नबीला साहबा का और शाह साहब दोनों के व्यूज सुने अभी, उनके जो बहस हो रही थी। तो मेरी बहन ने पहले कहा जी ये वीडियो शीडियो तो पुराना मामला है और बड़ी देर से चल रहा है। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि इनके लीडर नवाज शरीफ ने सबसे पहले जो वीडियो और तस्वीरें फेंकी थी वो मोहतरमा की हवाई जहाज से नीचे गिराई थी। मैं आपको ये बात नहीं ठीक है ना, वो ऑन द रिकॉर्ड है। बिल्कुल नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाएंगे आप? दुनिया सारी ने देखी हुई है, सारी दुनिया सारी देख रही है आपको। फिर वही नवाज शरीफ साहब हैं जो बीबी बोलने दे, मैं बीबी ये बदतमीजी है, आप बदतमीजी ना करें, फिर मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। आप अपनी बारी पे बोले। ये नवाज शरीफ कोई पैगंबर है जिसका मैंने नाम ले लिया? भगौड़ा है वो, मफरूर इश्तिहारी है वो इश्तिहारी है। मुजरिम है। किसने भेजा उसको? 50 रुपए दे। मुजरिम है वो। आप मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आप नबीला साहब उनकी बात सुन लेने जी, वो फिर आप अपनी बारी पे उनको पीछा काउंटर कर लीजिएगा। आप उनको डिनाई कर सकती हैं, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ कर सकती हैं। मोहतरम भाई की आवाज बंद करें। जी नहीं, आप कंटिन्यू करें जी, वो सुन रही हैं, आपको जवाब देंगे जी। फिर दुनिया पूरी ने देखा कि यही नवाज शरीफ था जिसने कहा कि ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह शहीद। फिर वही नवाज शरीफ था जिसने कहा जी मैंने गलती की, अब मोहतरमा शहीद, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद। देखें, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है और इन्होंने अपने मफाद में हमेशा गलत काम किए हैं और पाकिस्तान की तबाही में इनका बिल्कुल अहम रोल है। आज ये कहते हैं जी फौजी एस्टेब्लिशमेंट, ओ बाबा एस्टेब्लिशमेंट का जितना नमक इन्होंने खाया कोई और खा सकता है? तारीख इसकी गवाह है। दूसरी बात आ गई, हकीम सईद और डॉक्टर असरार भी यही कह के गए थे। चले क्या गए होंगे? बीबी आप थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, आप हौसला रखें। आप बात सुने ना, आप हुक्मरान नहीं कर रहे ना, आप मुल्क के हुक्मरान बने बैठे हैं, तो आपका हक है ना हमारी भी बात सुनना। आप इस तरह नहीं करें। आपका मिस्टर नबीला साहब, आपकी जब आपको मैं अभी इनकी बात के बाद फिर आपके पास आप अपना इख्तिलाफ कर सकती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको गुफ्तगू की तो समझ आ सके ना जी। रियासत मदीना के वाली हैं आप जी। इंशाल्लाह हमें फख्र है इस पे जी। डॉक्टर साहब हमने कोई माशाल्लाह। अच्छा, फिर आप आ जाएंगे NA 133 पे जो वीडियोस आ रही हैं, तो इसमें देखें सारी लीक्स आज तक जितनी लीक्स आई हैं वो सारी नून लीग की तरफ से आती हैं। कभी अरशद जज साहब की तरफ उसकी वीडियो आती है, उसकी ऑडियो आती है, कभी जस्टिस क्यूम की आती है, कभी अब नून लीग की तरफ से आई थी जी। अच्छा, अब आ गई है जी साकिब निसार साहब का जो एडिट की हुई वीडियो ऑडियो नून लीग की तरफ से आई। जवेद चले, जवेद इकबाल जो होगा वो अपने जवाब देगा, हम उसका जवाब नहीं दे सकते, हम अपनी पार्टी करते हैं। दूसरे भी अपने जवाब देंगे। अच्छा, अब मैडम आप हौसला कर लें थोड़ा सा, क्यों आप इतना, आप थोड़ा सा हौसला कर लें। अच्छा, अब NA 133 में जिस तरह भी आपका एक क्वेश्चन होगा मेरे ऊपर भी, आपका कैंडिडेट वहां से क्यों विड्रॉ कर गया? नून लीग हमसे मिस्टेक हुई या नहीं हुई? नून लीग को अगर इतनी उसको जुर्रत थी, फेस करना चाहती थी हमारे कैंडिडेट को, तो ऑब्जेक्शन ना लगाती, हमें आज भी कह देती जी आप इलेक्शन लड़ें। लेकिन नून लीग ने खुले दिल का मुजाहरा नहीं किया। चले, अब हमारे वोटर ने कहीं तो वोट डालना है, तो इंशाल्लाह जो हमारा चले हार जीत तो नहीं जी, हार जीत तो आप जिस तरह जीत रही है 2-2 हज़ार दे के दुनिया देख रही है, वो तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। आपको खौफ हुआ है जब पीटीआई का वर्कर जब एक्टिव हुआ है, जब पीटीआई का वर्कर एक्टिव हुआ है तो आपको खौफ पड़ा, तो आपने 2-2 हज़ार दे के वोट खरीदने शुरू कर दिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आपको जब धुंध पड़ी थी, बहुत जल्दी IG पंजाब और DC जो भावलपुर है सारे मिले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन उनसे पूरी फीडबैक ले रहा है, इंक्वायरी करवा रहा है। इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे लीडर इमरान खान ने तो हमेशा कहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए हम वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आए हैं। मिस्टर नबीला साहब, आपकी बात मर्ज हो जाती है,
मिस्टर नबीला साहब, मैं आपके पास अभी अब आऊँगा गुफ्तगू के लिए, तो आप ये सारे पॉइंट्स उस वक्त क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी थैंक यू भाई। मसला उनका ये है कि उनकी लीडर जो जैसी है ना, वो अनोखी लाडली, वो खेलने अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरा एक क्वेश्चन है जी, आपका जो चीमा साहब हैं, मिस नबीला साहबा मुझे सवाल तो करने दें। मिस नबीला साहबा मुझे सवाल तो करने दें। कभी बना ही नहीं है। मिस नबीला साहबा मैं सवाल कर लूं? कंटेनर वाला है। मिस नबीला साहबा मैं सवाल कर लूं? जी जी करें जरूर। मिस नबीला साहबा मैं सवाल कर लूं? जी जी करें। जी बहुत मेहरबानी। मैं अभी ये सवाल के जवाब ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, फिर आपने जितने पॉइंट्स पे डिस्कस करनी है, रियासत मदीना पे, महंगाई पे, पेट्रोल पे, कंटेनर पे, सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर लीजिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक गुफ्तगू कंप्लीट हो जाए ना जी, तो वो फिर ज़्यादा व्यूअर्स को भी पता लगता है कि जी किसने क्या पॉइंट रेज किया है, दूसरे बंदे ने उसका जवाब क्या दिया है, तो वो व्यूअर्स के बारे में इंप्रेशन जरा अजीब सा जाता है कि जब 3 बंदे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो समझ किसी की भी नहीं आ रही होती। बोलना पड़ा। मेरी बहन आपने कुछ क्वेश्चन उठाए थे, मैंने मुनासिब समझा कि पहले मैं आपके जवाब दे दूं, मैं वो भी उसी तरफ आ गया हूं। मैंने तो बताया ना, NA 133 पे हमारा जो वर्कर है, PTI का वर्कर एक्टिव हो चुका है। इंशाल्लाह वो नून लीग को हराने के लिए पूरी कोशिश करेगा, वोट बाहर निकालेगा। हमारा कैंडिडेट नहीं है तो जो मुतबादल अच्छा कैंडिडेट हमें महसूस होगा हम उसको वोट डालेंगे, ठीक है ना। अब 2-2 हजार में जो वोट खरीद रहे हैं हम उनको तो नहीं डालते जी। आप धुंध डाल सकते हैं, आप जब धुंध डालेंगे आप। चले धुंध डल गई ना, इंशाल्लाह यहाँ भी धुंध डल जाएगी, पक्की धुंध डलेगी। अब तो हमारा कैंडिडेट नहीं है ना। आप इंशाल्लाह उस जमात से उजाला किया था ना सईदा, आप इंशाल्लाह उस जमात जनाब धुंध छट गई, आप उस जमात से हारेंगे जिसने पिछले इलेक्शन में 5000 वोट लिया था। आप इंशाल्लाह उससे इस दफा हारेंगे, तो पता चल जाएगा कि कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे एक झूठी ऑडियो। आज तक आप एक झूठी ऑडियो वीडियो अदालत में तो लेके नहीं गए, ठीक है ना। सिर्फ बदनामी करते हैं, इदारों को मलाइन करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनका क्रेडिबिलिटी खराब करते हैं। आप लोगों की तो क्रेडिबिलिटी है नहीं, आप तो भगौड़े हैं, भाग गए हैं, सारे सजा याफ्ता है, सारे सजा याफ्ता है। आप चाहते हैं कोई इदारा बाकी न रहे पाकिस्तान में। आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मैडम वो जो आपकी मरियम है, वो अगर वजीर आजम नहीं बन सकती तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ही खत्म हो जाए। आपकी तो ये ख्वाहिश है। और खुदा का वास्ता, खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान के साथ हम हैं, यही हमारी जान है, हमारी इज्जत है, हमारा एहतराम है। इंशाल्लाह नहीं जी, जितनी चोरी आपने की है तारीख में कोई कर नहीं सकता। 2/3 मेजोरिटी हमेशा आप चोरी से ही लेके आई हैं। इंशाल्लाह तीसरी जमात आपके सामने आई है। हम लाए गए हैं, हम आए नहीं, हमें लाया गया। क्या बात कर रहे हैं? चलें जी, वो आप ही कह रहे हैं, हमें तो और कोई नहीं कहता कि हम लाए गए कह रहे हैं जनाब, आपके वजीर बशीर कह रहे हैं। वो आपके साथ हमारे बंदों का कोई ताल्लुक आपसे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जो आपको बताते होंगे तन्हाई में जाके, हमें तो नहीं पता चलता। बोलते हैं आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं कहाँ रहते हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही कौन सा हमारा कौन सा के ऊपर कहते हैं। बीबी हमें तो कोई बंदा नहीं मिला जो हमारा कहता हो मीडिया पे भी हमें लाए गए। प्रोग्राम में सेंड कर दूंगी, आज नहीं फिर किसी दिन रखे, मैं आपको चलें, चलो जरूर कर दीजिएगा जी। मैं देख लूं हमारा कौन सा बंदा ऐसा है जो आया भी बैठा और कहता है हमें लाया गया है। ऐसा तो नहीं होता। बात जी नबीला साहब, वो डॉक्टर आमिर लियाकत ने कही थी ये बात, लेकिन बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन भी उसने दे दी थी। चले जी, उसकी आमिर लियाकत की भी एडिट करके ऑडियो वीडियो बना लेंगे, इनको तो फन आता है। अच्छा, मैं नबीला साहब आपसे, नबीला साहब ये जो मरियम साहबा की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ चैनल्स को ऐड देने की बात कर रही हैं, फिर उसके बाद दूसरी ऑडियो उनकी आ गई, फिर तीसरी ऑडियो उनकी आ गई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप मिशकील से बात की, उन्होंने मियां आमिर से बात की, तो ये इसमें कितनी सदाकत है? ये ऑडियो तो वो मरियम साहब मान चुकी हैं कि मेरी है। गरीब औरत की, एक लड़की की भीख मांग रही है पैसों की अपने बाप के लिए, ज़कात के लिए, उसकी भी वीडियो आई है, ऑडियो, वो भी सुन ले और उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन कर ले। किसकी? ऐसी हजारों वीडियो ऑडियो हैं आपके दौर में, जब लोगों ने इज्तिमाई खुदकशियां की, इज्तिमाई खुदकशियां की, लोगों ने अपने बच्चे बेचे, आपके दौर में भी सारी हैं। डॉक्टर साहब उनकी पॉइंट सुन लें। हम तो आपका गन साफ कर रहे हैं बीबी, हम तो आपका गन साफ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं उनकी बात सुन लें जी, पॉइंट ऑफ व्यू।
कर दिया, बर्बाद कर दिया बस आपने। नहीं जी, आपने तो मुल्क के आपने तो मुल्क के कर्जे सारे उतार दिए थे। आज भी जियो न्यूज में रिपोर्ट आ रही थी। हाँ, जियो न्यूज से खाने वाले। हाँ जी, डॉक्टर साहब, जिसको आप अरबों रुपए देंगे फंडिंग करेंगे जियो न्यूज को, तो आपकी खबर नहीं लगाएगा आपकी फेवर में। और आपने तो डॉक्टर साहब उनका पॉइंट सुन लेना नबीला साहबा का। चले, पहली दफा आपकी लीडर मरियम नवाज ने सच बोला है कि जी हमने वो पैसे दिए हैं फला को, मेरी वो वीडियो ऑडियो ठीक है, वो मान चुकी है, इकबाल जुर्म कर चुकी है। मकाफात अमल है, इंसान किसी के लिए कुआं खोदता है तो इसमें हकीकत है कि वो खुद गिरता है। डॉक्टर साहब उनका पॉइंट सुन ले जरा जी। सुनाए जी नबीला साहब, ये मरियम साहबा की जो ऑडियो है वो एडमिट भी कर चुकी हुई हैं, तो वो किस कैपेसिटी में वो बैठ के जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि जी फलां को बिजनेस ना दो, फलां को बिजनेस दो, तो उन्होंने तो अपना वो सारा परसों चौथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना व्यू देख चुके हैं। अब फिर आप मुझसे क्यों इसके बारे में सवाल कर रहे हैं? आपका प्रोग्राम कुछ और था, आप बातें कुछ और निकाल। डॉक्टर साहब आप मुझसे कर ले सवाल। नहीं, हमारा नबीला साहबा मैंने 3-4 पॉइंट्स किए थे। एक ऑडियो का हमारा था कि प्रोग्राम, उस पर हम ऑडियो वीडियो पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा था कि जी बिलावल के जलसे पे था, जी NA 133 पे था, उसी पे ही हम बात कर रहे हैं, उससे हटके तो नहीं कोई बात कर रहे। मेरे पास आपका ये नहीं आया, आपका जो स्पीकर है उसमें तो कुछ और इशू है जो आपने मुझे वो भेजा है तस्वीरों के साथ। जी उसमें तो आपका आप खत्म किए हुए थे मैडम, हमें तो 35 की बात थी उसमें तो। अच्छा चलें, उसमें एक जो है ना उसी पे मैं फॉलो कर लेता हूँ, मुझे अगर आपको उसमें चाहिए। मरियम नवाज की सियासत पे जी, ये मुस्लिम लीग नून को जो है ना जी वो किस कंडीशन किस तरफ वो लेके जा रही है मरियम नवाज की सियासत जी? ये वो मुझसे भाई मुझसे पूछा आपने? नहीं नबीला साहबा से जी। अच्छा मरियम नवाज किस सिमत लेकर जा रही है जी? मुस्लिम लीग नून की सियासत को जी, मुस्लिम लीग नून की सियासत को उसी तरफ ही ले जा रही है जिस तरह का पाकिस्तान में एक वाहिद लीडर है जिसका नाम है नवाज शरीफ, उसका झंडा उठाए हुए उसी सिमत लेकर जा रही है, नवाज शरीफ की आवाज बनकर, उसकी ताकत बनकर। ठीक है जी, वो लेकर जा रही है। आपने लिखा हुआ है कि बंद गली की तरफ, तो मैं कहती हूँ कि ये बंद गली जो है शाहराह पाकिस्तान तक जाएगी और वहीं पे जाके बंद होगी, शाहराह पाकिस्तान तक जाएगी ये सियासत, वो उसी तरफ जानब जा रही है। अच्छा, वो मतलब उसकी तरफ आप कैसे लेके जाएंगे? ये 2023 के इलेक्शन के बाद ये सिनेरियो चेंज होगा या अभी ये शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो अलहदा मतलब ग्रुप में हैं या वो लीड कर रहे हैं, मरियम उसको फॉलो कर रही हैं या शहबाज शरीफ भी मरियम को फॉलो कर रहे हैं? नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा जी, ना मरियम का चलेगा ना शहबाज शरीफ का चलेगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का लंदन से बयान नहीं चलेगा? बयानिया चलेगा, जहां से भी चलेगा, नवाज शरीफ का ही बयानिया चलेगा, भले शहबाज शरीफ हो, हमजा हो, मरियम हो या कोई और हो। जो नवाज शरीफ कहेगा वही होगा, कोई धड़ेबंदियां कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, बात वही है, जो नवाज शरीफ कहेगा उसी के ऊपर आमीन और लब्बैक है। ठीक है, इसको कुछ जी मोहसिन भाई, ये बिल्कुल नून लीग को बंद गली में लेके आ गई हैं और नहीं, हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं मैडम, सुन तो लें मैडम, जज्बा आप सुनने का जज्बा पैदा करें जी, मुझ में है, लेकिन मैं आपको खुश आप एक सब आप गुफ्तगू तो करने देना, उनका पॉइंट तो लेने देना। अच्छा, आपकी बारी में अभी देखें वो अबरार शाह साहब बैठे हुए हैं, वो मतलब अजीब सी वो कहते हैं कि पता नहीं मैं किसकी बात सुन रहा हूँ, किसकी पॉइंट सुन रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। 37 मिनट्स मैंने इब्रार शाह साहब और नबीला की बातें सुनी है मैंने 37 मिनट्स तक मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं तो 37 के बाद आपने मुझे थोड़ा सा मौका दिया। जी डॉक्टर साहब भाई, ये बिल्कुल बंद गली में लेके चली गई हैं। नवाज शरीफ और मरियम का एक ही है कि अगर हो इस मुल्क में वजीर आजम तो वो हो या उनकी बेटी हो। इसमें यहाँ कोई शहबाज शरीफ और उसके बेटे की कोई सियासत का उन्होंने जगह नहीं छोड़ी।
ठीक है ना जी। अगर वो चाहते हैं कि अगर हम हुक्मरान नहीं बन सकते तो खुदा ना खास्ता इसके सारे इदारे खत्म हो जाएं, अदलिया खत्म हो जाए, फौज खत्म हो जाए, पुलिस खत्म हो जाए, जुडिशरी, हर चीज खत्म हो जाए। हम हैं तो पाकिस्तान है, हम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। इनका ये मौकफ है और ये दूसरे अल्ताफ सैद बन चुके हैं। पार्ट 2 जारी है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अभी इनकी आवाज बंद की है अदालत ने, इसके बाद इंशाल्लाह इनका पाकिस्तान से हर तरह का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जिस तरह वो कहता है मैंने इंडिया में पनाह लेनी है, मेरा इंडिया है, और उसने मजहब ही बदल लिया था, इस तरह ये भी सारा कुछ बदल लेंगे। अच्छा, बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, ठीक है। मैं जरा शाह साहब से, अबरार शाह साहब, ये आज बिलावल साहब ने जलसे में, पेशावर जलसे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में, तो ये पीडीएम से आप बिल्कुल अलहदा मूवमेंट अपनी बना रही हैं, या एक साइड पे आप पीडीएम के साथ मिलते हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके बैठते हैं, दूसरी तरफ जलसे पे आप जो है ना जी वो उनको खरी खरी सुना देते हैं? जी अबरार शाह साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 प्लीज। जी, मैंने कहा जी आज बिलावल साहब ने जो पेशावर जलसे में तकरीर की है उसमें मुस्लिम लीग नून के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये आप एक साइड पे मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत गिराने के लिए मूवमेंट चला रहे हैं, दूसरी साइड पे आप उनको मतलब बड़े सख्त अल्फाज में उनके क्रिटिसाइज करते हैं उनको। डॉक्टर साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ और मेरे भाई भी साथ सुन भी रहे हैं। एक तो अदब से अर्ज है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में कभी मैंने ये महसूस नहीं किया कि वो किसी हुकूमत को डीरेल करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक सियासी हुकूमत है और जब वो पॉलिटिकली आती है अपने एक सिस्टम के तहत, तो उसको अपना वक्त गुजारना या अपनी कारकर्दगी शो करना या अपना रोल अदा करना उसको करना चाहिए, और उसके बाद खुद ब खुद उसका हिसाब या फैसला अगले इलेक्शन में हो जाता है। जहाँ तक आप पीडीएम के हवाले से आप फरमा रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ तक भी है वो अपने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ात को और मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी पार्टी के साथ उन्हें इलाक़ करना पड़ता है, चाहे यकीनन बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो उसकी अपोनेंट मेन जमात है और पीटीआई इस वक्त हुकूमत में है, लेकिन जो मुल्की मफादात के मामले होते हैं उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी किसी के साथ बैठ के मुल्की तफज़ात के लिए मिल के को फैसला करने की कोशिश करती है, तो इस ज़िमन में मैं पार्टी अपना ज़हन वसी रखती है और उसमें वो अगर वो मुल्क के मफादात के लिए मुखालफ के साथ अपनी मुखालफ सियासी जमात के साथ बैठ कर भी, हत्ता कि कोई भी जमात हो उसमें बैठ कर उसको मद्देनजर रख के चलना अपना मंशूर समझती है। और जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, जहाँ तक अभी तक तारीख बनी है, तो नून लीग ने जब भी किसी तफज़ात पर या मुल्की मामलात पर एक दूसरे के साथ डिस्कशन की है, तो जो भी पीछे रवायत या जो भी पीछे अभी तक मिसाल मिली है, उन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और मुआहदे की खिलाफ अपने कमिटमेंट्स जो हैं जहाँ तक हो सका उन्होंने दरमियान में ही छोड़कर अपने एक नतीजा अख्तियार करने की कोशिश की है। तो इस ज़िमन में अगर एक जिस हदफ के तहत या जिस पहलू के तहत पार्टी एक दूसरे के साथ डिस्कशन मैटर में इकट्ठी होती है, अगर वो मतलब कायम रहे या वो उसमें अपनी तफज़ात मजीद आ जाए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक पाकिस्तान की मुल्क की जमात है और अपने मुल्क को मद्देनजर रखते हुए और अपनी साख को मद्देनजर रखते हुए वो फिर उनके मतलब जो फॉल्ट है उनको हाईलाइट करना या उनको पॉइंट आउट करना, ये एक सियासी जमात होने की तरफ से फर्ज भी है और ये तकाजा भी बनता है कि वो जो नकायस चाहे वो जिसके भी ज़ाहिर होते हैं उनको करना चाहिए, और असूल भी यही है। और इसमें अगर बिलावल साहब ने मुस्लिम लीग नून लीग को कोई निशाना बनाया है या उनके फॉल्ट हाईलाइट किए हैं, तो वक्त के तकाजे के हिसाब से वो अगर बंदा जहाँ अपना पॉइंट क्लियर करे तो ये भी गैर मुनासिब बात होती है। इसलिए बिलावल साहब ने जो किया है, मेरा ख्याल है मुल्की और
मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह बेहतरी खिताब किया है। नहीं शाह साहब, ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जी एक साइड पे आप बड़ा सख्त इख्तलाफ करते हैं, एक पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके वे ऑफ मूवमेंट को सब बड़ा सख्त क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरी साइड पे आप उन्हीं के साथ बैठ के मूवमेंट बना रहे होते हैं। फिर तीसरी साइड पे फिर वो जरदारी साहब कहते हैं कि जी इसने मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, तो वो आपको धक्का खाते हैं, फिर उसके बाद फिर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर मिलके बैठ जाते हैं, फिर धक्का खाते हैं, फिर गिला करते हैं, फिर साथ मूवमेंट बना लेते हैं। तो ये कितनी दफ़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से धोखा खाना है, बकौल आप लोगों के कि जी वो जरदारी साहब के कि जी वो धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं। तो कितनी दफ़ा ये आप धक्का खाने के बाद फिर एक लाइन ड्रा करेंगे कि अब हमने मुस्लिम लीग नून के साथ कोई डायलॉग नहीं करना? सर ये आपने बिल्कुल बतकाज़ा असूल आपने पॉइंट रेज किया है और मैं इसकी हमायत करता हूँ आपके पॉइंट की भी, लेकिन इसमें मैं एक अदब से फिर अर्ज करूंगा, जैसे मेरे भाई सिकंदर साहब ने अभी फरमाया अपनी गुफ्तगू में कि हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत हमारे मुल्क से है और अपने मुल्क की वफादारी करना और अपने मुल्क की खिदमत करना मैं समझता हूँ कि सिर्फ सियासी जमातों का नहीं, हर पाकिस्तानी का फर्ज है। ठीक है। और वो फर्ज अदा करते हुए मामलात जिंदगी हैं, कुछ मामलात ऐसे फिर भी आ जाते हैं कि किसी वक्त भी किसी मुखालफ के साथ बैठ के मामलात को तय करना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट अगर जरदारी साहब की तरफ से आया है कि ये छुरा घूमते हैं, या ये बिलावल साहब की तरफ से आया है अगर वादा खिलाफी करते हैं, तो जो हकीकत हो उसको सामने लाकर मद्देनजर रख के फैसला करना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर मंसूर खलल साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी जी डॉक्टर साहब, छोटी सी बात। जी जी भाई, बिलावल साहब ने छुरा घोंपने वाली बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि पीपल्स नून लीग ने पीपल्स पार्टी को कहा था कि पीटीआई अगर ये हट जाती है तो हम आपको बिला मुकाबला करेंगे, लेकिन इन्होंने देख लें कि अपना कैंडिडेट सामने लाके खड़ा कर दिया पीपल्स पार्टी के, तो फिर छुरा ही घूंपा ना। ठीक है, ठीक हो गया जी। मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर मंसूर खलल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मिस नबीला इरशाद साहबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की जी। इब्रार हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी से। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।